हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सभी कक्षा 9वीं वाले बच्चे आ जाइए। अब हम हमारा जो साइंस का पेपर है, साइंस का पेपर आपका 23 तारीख मतलब 23 मार्च को 2024 9वीं का लास्ट पेपर है बच्चों। तो आ जाइए सभी स्टूडेंट्स और अपने लास्ट पेपर की शानदार और जानदार तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद कक्षा 9वीं के आपको कोई वीडियोस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर शानदार अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास में जुड़ जाइए और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जिन बच्चों को मैं आप लोगों के पेपर जो हुए हैं और शिक्षा से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा बच्चों। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन कॉल पर कर लीजिए, जिससे जैसे ही आप लोगों के लिए कुछ न्यू अपडेट आएगी उससे मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा आपके रिजल्ट को लेकर, और भी महत्वपूर्ण अपडेट्स लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन कॉल पर ज़रूर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। सभी अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बताएंगे वो छपेंगे पेपर में 23 मार्च को। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं पहले प्रश्न को। तत्व के द्रव्यमान प्रतीक आयतन को कहा जाता है। तो तत्व के द्रव्यमान जो प्रतीक आयतन है उसको क्या कहा जाता है? अपने हाथ में देखिए कॉपी और पेन बिना कहे आप उठा लें और बिल्कुल लिखते चलें, नहीं तो फिर पछतावा रह जाएगा, बाद में कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं बचा है। 6 तारीख को आपका हिंदी का पेपर रहेगा। सॉरी, हाँ 6 मार्च का आपका पहला पेपर रहेगा। 6 मार्च 2024 आप पहला पेपर देंगे। हिंदी के वीडियो भी हमने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए, उन वीडियोस को भी देखिए। हिंदी के पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, तो इसमें जो आप आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे घनत्व। घनत्व आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द्रव धातु कौन सी है? तो यहाँ पर 4 आपका आंसर है कि द्रव धातु कौन सी है। पारा है, आयोडीन है, क्लोरीन है, लिथियम है। तो यहाँ पर द्रव जो धातु है वो बच्चों है, आपका आंसर होगा यहाँ पर पारा। पारा के साथ हम आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं। तो बताइए बच्चों, विलयन के बड़े अवयव को क्या कहते हैं? तो उसे हम जो कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं, विलायक कहते हैं या विलय कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा विलायक के साथ हम जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का जो द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, वो हो जाएगा आपका 12 आंसर आप लगाएंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बच्चों, बताइए क्या होगा? थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा रदरफोर्ड के साथ आप सही आंसर लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले कौन से बच्चे का जवाब पहले आता है। जितने लाइव में जुड़ रहे हैं सभी कमेंट करते रहें। तो कोशिका का पावर हाउस जिसे कहते हैं उसका नाम है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, जड़ व तने के अग्रस्त भाग उपस्थित ऊतक को कहा जाता है। तो देखिए जो जड़ व तने के अग्रस्त भाग उपस्थित ऊतक को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? विभोजतक कहा जाता है, स्थायी कहा जाता है, संवाहक कहा जाता है, जटिल कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बच्चों विभोजतक। ठीक है, ये आंसर आपका रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा उभयचर जंतु है? बताइए जो मतलब पानी में रहता है और ज़मीन पर भी रहता है।
तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेंढक। मेंढक आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। उसके बाद में अब रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे बच्चों। जैसे कि यहाँ पर पहला रिक्त स्थान नंबर 2 देखेंगे आप, मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा है रिक्त स्थान के रूप में। इसका पहला क्वेश्चन वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। तो यहाँ पर वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई होती है बच्चों क्या होती है, जाति। आपका इस पहले वाले खाली स्थान में आ जाएगा। और वेग एक प्रकार की राशि है, कैसी बच्चों, सदिश। क्या लिख दोगे, सदिश आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया में बराबर तथा प्रतिक्रिया होती है, कैसी होती है, आंसर हो जाएगा विपरीत होती है। कैसी होती है, विपरीत आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को बल कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, गुरुत्व बल कहा जाता है। किसी वस्तु के कार्य करने की दर कहलाती है, तो किसी भी वस्तु के कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं बच्चों, शक्ति कहते हैं। शक्ति आपका आंसर होगा। उसके बाद में ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो कैसी होती है बच्चों, यांत्रिक होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। और हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग क्या होता है, यकृत होता है। हेपेटाइटिस से जो प्रभावित अंग होता है बच्चों हमारे शरीर का, वो क्या होता है, यकृत होता है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, CFC का विस्तारित नाम क्या है, लिखिए। तो CFC का जो विस्तारित नाम है बच्चों उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CFC, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन, CFC। पशुधन प्रबंधन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पशुपालन। और जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टीकाकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। अश्व शक्ति किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो शक्ति का। और WHO का विस्तारित नाम क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जोड़ी मिलाएंगे, ठीक है, जोड़ी मिला लीजिएगा यहाँ पर सभी। तो जोड़ी में क्या मिलाएंगे आप, सोनार को किससे मिलाएंगे बच्चों, जिंक। और कार्बन को किससे मिलाएंगे, C से। और खरपतवार को किससे मिलाएंगे, गाजर घास। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। और मोनेरा जगत, जीवाणु। और फंजोय जगत, राइजोपस। इस प्रकार आपकी क्या मिल जाएगी, यहाँ पर जोड़ी मिल जाएगी। जिसके बाद में आप 2-2 नंबर के प्रश्न और ये 3-3 नंबर के प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। देखिए 9th क्लास में है और आप पेपर देने वाले हैं और नहीं पढ़ा कुछ भी, क्योंकि 9th क्लास में अधिकतर बच्चे ना तो स्कूल जाते हैं ना कोचिंग जाते हैं, बहुत कम स्टडी करते हैं। पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं लेकिन अधिकतर बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पहले ही बता रहे हैं, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ कर रखिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको 23 मार्च को अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। हमारा 23 मार्च 2024 को होने वाला पेपर ज़बरदस्त जाएगा अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को और भी क्वेश्चन करवाएंगे, IMP क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी भाई बहनों को शेयर कर दीजिए ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वे भी अच्छे अंकों के साथ पास हो सके। तो सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि वीडियो आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।